Hello everyone, my name is Fahim and today I am going to tell you about what books to buy for second year MBBS. तो सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं विच आर पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बात करते हैं पैथोलॉजी की। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो और तुम्हें फ्यूचर में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए तो तुम्हें पैथोलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ये द मोस्ट फेमस बुक इज रॉबिन्स। ये 2 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है विच कवर्स जनरल एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रॉबिन्स बहुत अच्छे से समझ में आए, रॉबिन्स प्रोवाइड्स गुड डायग्राम्स एंड गुड फ्लो चार्ट्स। In this illustration of pathogenesis of apoptosis and necrosis, Robbins has beautifully shown how these 2 different processes are actually differentiated from each other. This single diagram is equivalent to 2 pages of written content. Robbins के अंदर टेबल जो रहते हैं वो भी कंसाइज वे में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्स में पेजेस एंड पेजेस लिखने का टाइम नहीं होता। आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और कम स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करना होता है। लैंग्वेज टफ लग रही तो आप हर्ष मोहन जैसी बुक इंडियन ऑथर यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर इजी लैंग्वेज और हैंड ऑन डायग्राम्स है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एग्जाम्स में पास होना है तो आप गीतिका खन्ना भट्टाचार्य या फिर रामदास नायक जैसी बुक्स ले सकते हैं, क्योंकि इन बुकों में एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में प्रेजेंट किया गया है और सिर्फ अगर एग्जाम्स पास करना है तो ही ये बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है। नाउ कमिंग ऑन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्लासिफिकेशंस इन ए फ्लो चार्ट मैनर आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि दिया गया है के.डी. त्रिपाठी में। लेकिन यह बुक बहुत ही लेंदी है और इसमें पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है और मुझे पर्सनली इसका फॉन्ट पैटर्न समझ में नहीं आया। देयर इज़ अनदर बुक कॉल्ड शानबाग, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड वे में दिया हुआ है और मैं ये नोटिस करा कि शानबाग के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स सारे ड्रग्स का एक साथ दिया हुआ है और अगर इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में पढ़ना है तो इसका कंटेंट एक बॉक्स में दिया हुआ है जो कि काफ़ी कम है। शानबाग इज़ द बेस्ट बुक फॉर एग्जाम प्रिपरेशन एंड फॉर क्विकली रिवाइजिंग एट द लास्ट मोमेंट। उदय कुमार भी बहुत अच्छी बुक है जिसमें फ्लो चार्ट पैटर्न में दिया हुआ है एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स पर्सनली उदय कुमार को यूज़ कर दे फॉर एग्जाम पेपर करेक्शन। अगर आपको फार्मा में फॉरेन ऑथर्स पढ़ना है तो यू कैन टेक कैटजंग और गुडमैन एंड गिलमैन। टॉकिंग अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, सो रिसेंटली द पेपर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वॉज चेंज फ्रॉम organism wise to system wise. For example, organism wise the classification was done as general microbiology, parasitology, bacteriology, mycology, etc. But now in system wise content it is divided into systems like CVS, GI, hepatobiliary, etc. अपूर्वा शास्त्री में प्रॉपर साइड हेडिंग्स में कंटेंट दिया हुआ है और इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी में फॉरेन ऑथर सुना तो आप जैवेट्स, मेलनिक एंड एडलबर्ग भी पढ़ सकते हैं। तो दिस वाज माय रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर होना है।